नियमित होने वाली बैठक आज उसका दूसरा दिन था और 2 दिन की ये जो समीक्षा बैठक रिव्यू, इसमें लगभग ये सामने आ गई बात कि परकोटा के 6 मंदिर, शेषावतार मंदिर, इसमें दर्शन का प्रारंभ अक्टूबर में हो सकता है या हो जाएगा। जनता को, दर्शनार्थियों को जाने के रास्ते साफ हो जाएंगे, सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। वृद्ध लोगों के लिए लिफ्ट, वो भी संभवतः सितंबर के अंत में लग जाएगी, तो उसको ऑपरेशन होने में 8-10 दिन, वो भी अक्टूबर 15 तक लिफ्ट लग जाएगी। एक कठिनाई आती है विशेष रूप से गर्मियों में, जूता कहाँ रखना, पैर जलते हैं। तो परकोटा के बाहर एक नया जूता घर की बिल्डिंग बन गई है। परकोटा के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, परकोटा के बाहर दक्षिणी पूर्वी कोने पर, परकोटा के बाहर, उसमें 12,000 लोग एक साथ अपने जूते रख सकेंगे, जूते चप्पल। अर्थात अगर एक ट्रे या एक झोला 14 घंटे में 8 या 9 बार बदला गया, तो 12×8 = 96, 1 लाख लोग दिन भर में उसका उपयोग कर लेते। मंदिर में जूता पहनकर नहीं जाएंगे, लेकिन निकटतम स्थान तक जूता पहनकर जा सकते हैं, उतारेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, दर्शन करके बाहर आएंगे, जूता पहनकर कुबेर टीला, सप्त मंडप, इन सब का दर्शन भ्रमण कर सकेंगे। तो इतनी कैपेसिटी का जूता घर ये बन रहा है। आज लगभग संख्या आ गई कि 12,000 लोग एक साथ अपना सामान वहां रख सकते हैं। और एक झोला, कई बार 4 लोगों की टोली आई तो एक ही झोले में 4 लोग अपना जूता रख देंगे, तो इससे संख्या बढ़ जाएगी। तो दिन भर में 1 लाख लोग अगर आए तो अपना जूता रख सकते हैं। लिफ्ट, ये मैंने बता दिया। सभी परकोटे के मंदिरों में दर्शन नहीं, नवंबर के कोशिश कर रहे हैं पहले हो जाए। एलएनटी भी कह रही है कि हम 15 अक्टूबर तक प्रारंभ कर सकते हैं, कर देंगे, कर सकते हैं। निर्माण कार्य में 2-4 दिन दाएं बाएं हो जाता है, 8 दिन भी कोई खराब नहीं लगते। 3 लिफ्ट लगेंगी। उत्तर दिशा में एक, उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1। और ये सभी लिफ्ट अक्टूबर में ऑपरेट हो जाएगी।
दूसरी मंजिल उसमें केवल कुछ काम बचा है, तो दरवाजे लगने का ही बचा है। तो कोई दूसरी मंजिल तो किसी के ऊपर जाने के लिए नहीं है, लेकिन तो भी उसमें दरवाजे लगने के बाद वो मंजिल पूर्ण है। दरवाजों का काम चल रहा है, कुछ फिनिशिंग बाकी है। लंबाई चौड़ाई का ट्रायल हो चुका है। फिनिशिंग के बाद केवल फिटिंग इतना बाकी। जो गणित लगाया जा रहा है, 2-4-5% दाएं बाएं होकर वो सारी आकलन लगभग ठीक चल रहा है। 5% प्लस माइनस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो कोई बहुत बड़े काम में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 5 से 10% समय के अनुसार सब चल रहा है। कल संग्रहालय म्यूजियम म्यूजियम की चर्चा कल होगी। म्यूजियम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की 4 गैलरी लगी हुई है। वो ऑपरेटिव स्टेज में है। आईआईटी मद्रास उसमें एक अत्याधुनिक गैलरी विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास दिल्ली की या दिल्ली में एक संस्था काम करती है, संभवतः प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम किया है। उसको म्यूजियम का टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तकनीकी भाग विकसित करने का काम किया गया है। और वो प्लान कर रहा है कौन सा काम डिजिटलाइज पद्धति से हो और अन्य किस प्रकार से कौन सा कार्य हो। कल इन विषयों की भी विस्तृत चर्चा और समीक्षा संग्रहालय बिल्डिंग में ही होगी, जो संभवतः धर्म पथ पर है। राम की पैड़ी के किनारे है अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय भवन। और ट्रस्ट की अगली मंदिर निर्माण समिति की अगली बैठक सितंबर में 8 और 9 सितंबर को संभावित है। 9 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बैठक भी है। सामान्यतः ट्रस्ट की बैठक श्री मणिराम दास छावनी में होती है और दोपहर 3 बजे से होती है। वह भी पुनरावृत्ति हो गई है और वो बैठक की जाएगी। तो
बहुत छोटे छोटे काम हैं, उनकी समीक्षा होती है। घोषणा नहीं की, क्या डेट सोची है? अभी सोचा है, घोषणा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का अर्थ होता है किन लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी सूची तैयार करना। एक बात लगभग सबने अपनी सहमति दी है कि ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं होगा, अर्थात देश के सभी क्षेत्रों के ख्यातिनाम लोग बुलाए गए। इस बार विचार है कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित, अयोध्या जनपद केंद्रित, अयोध्या के चारों ओर के 20-25 जिलों के ऊपर केंद्रित। ये कार्यक्रम होना चाहिए, और जब कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये बताएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में किन किन को बुलाया, तो 22 जनवरी का इतिहास ऐसे ही इस कार्यक्रम को भी यूनिक माना जाएगा, हिस्टोरिक माना जाएगा। चर्चा के अंतर्गत कितना अभी ध्वजारोहण, ध्वज चढ़ाया जाएगा, तो फ्लैग होस्टिंग अंग्रेजी में कहते हैं ध्वजारोहण। और जी कितना खर्चा अभी तक मंदिर पे आया निर्माण? मालूम नहीं रात तक कितना हुआ, रात दिन भर में कितना हुआ, और जब तक मैं बताऊंगा तब तक हो सकता है एक आध बिल और पेमेंट पड़ा हो। तो ये कुबेर टीला और में भी कुबेर टीला में अभी भी दर्शन होते हैं, हाँ मार्ग ठीक नहीं है, तो विशेष रूप से ले जाया जाता है। सप्त मंडप में हम तभी भेजेंगे जब सड़क आदि ठीक बन जाएगी, सप्त मंडप तैयार हो गए, ये दोनों दर्शन आम श्रद्धालुओं के। अब देखना ये है अनुशासन और व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। जैसा मैंने कहा, इतना अधिक अंदर फैलाव ना हो जाए कि सूर्यास्त के बाद कोने कोने को सिपाहियों को छानना पड़े कौन कहाँ छिपा है। सेना के लोग इसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो रोज ये कॉम्बिंग ना करना पड़े। अभी इसका अध्ययन करना बाकी है, लोग व्यवस्था का पालन करेंगे कि कहीं छिप कर बैठ जाए। 10 एकड़ में पंचवटी, इसमें पक्षियों का और बंदरों का पर्याप्त विशाल एक जल तालाब, 70 एकड़ जमीन में 30 एकड़ जमीन में केवल हरियाली होगी, हरियाली, मिट्टी, पेड़ पौधे। बीस या 15 एकड़ जमीन ऐसी हो सकती है जिसमें सड़कें बन जाए, लेकिन ओपन टू स्काई होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी वहां। तो 30 और 15 45, तो 70 एकड़ में 20 से 25 एकड़ जमीन ऐसी बचेगी जहां कोई बिल्डिंग खड़ी है, मंदिर खड़ा है। अन्यथा 50 एकड़ जमीन
इसको अंग्रेजी में कहूंगा ओपन टू स्काई। और 50 में से 30 एकड़ केवल हरियाली, वहां सड़क भी नहीं होगी। सड़क है तो भी आकाश के लिए खुली है वो, वहां सफोकेशन नहीं है। तो ये भी एक गणित आ गया है 2 दिन, उसी को करना पड़ेगा। कोई दोष पैदा होता है, उन्हीं को सुधार करना होगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन अब 3 का अध्ययन करेंगे लोग, मैं तो उसका अध्ययन नहीं कर सकता, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ। लेकिन 3 के बारे में पर्याप्त निर्णय चर्चा हो गई है। अब जैसा भी निर्णय इंजीनियर्स करेंगे वैसा होगा। अभी चयन नहीं हुआ, एकदम कैसे होगा? आज तो सबने अपना दिखाया है। इसका सबसे अच्छा देखो, ये रंग का प्रेजेंटेशन देखा जा सकता है, तकनीकी नहीं देखा है। यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है, कोई भी फसाड लाइटिंग होगी उसमें तार जाए, और तार है तो बंदर है, तो बंदरों से तार की रक्षा कैसे करोगे? बनेगी, इसमें भी आम श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था होगी। कहाँ? हरियाली रहेगी। अब अगर बंदरों का आक्रमण सहने की क्षमता है तो जाए, हमारा क्या? बंदर काट लेगा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। कामेश्वर चौपाल जी के न रहने पे क्या कोई और नए ट्रस्टी बनाए जाएंगे? 10 सितंबर को बताएंगे। अभी जो ट्रस्ट की बैठक, अगली बैठक कहाँ होगी, क्या तारीख को होगी? मैंने अभी बताया, मणिराम साहब ने, हर साल होते, हर महीने होते।